आगे हमें बता रखा है चैप्टर में कि कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जनरेशन में। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी मतलब हमारे भारत की जो भी इकोनॉमी है उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, साथ में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और कितना आउटपुट जनरेट करता है। ठीक, हमें डेटा तो याद करना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। हमें डेटा इसलिए याद नहीं करना है क्योंकि सारा का सारा पुराना डेटा है और डेटा तुम्हारी बुक में, तुम्हारे जो एग्जाम्स आएंगे उसमें नहीं आएगा। ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए है कि क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक, तो होता क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसमें काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने बताया 2/3 के आसपास। लेकिन धीरे धीरे गिरने लगा रेट। जैसा कि मान लो पहले 100 यूनिट कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर हमारी नेशनल इकोनॉमी में, लेकिन अब क्या हो गया, वो 70 कर रहा है, तो 30 का डिक्लाइन हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक तो इससे दो प्रॉब्लम होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो फूड सिक्योरिटी, हमारे पास खाने की कमी होने लगेगी। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि अगर लोग इसमें से काम करना बंद कर देंगे, भाई आउटपुट कम हो रहा है इसका मतलब बहुत कम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और जब वो लोग काम करना बंद कर देंगे इसमें, वो कहीं और जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। समझे ना। तो इसीलिए ये जो है दिक्कत वाली बात है कि अगर ये जो प्रोडक्शन है और इसका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारी नेशनल इकोनॉमी में, वो कम हो रहा है। तो अब देखते हैं इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। पहले बहुत सारे काम किए और आगे और क्या किया गवर्नमेंट ने। जब हमने पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग बैठाए गए इस तरह के जो किसानों को कंसल्ट करें, किसानों को बताएं कि क्या चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए, रिसर्च करें उसके ऊपर। तो उसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR बनाया गया। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। एक तो हमारे यहाँ भी है, आपने देखा हो कभी कोई पल्लवपुरम की तरफ रहता हो तो वहाँ ये होगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, देख लेना जाते टाइम उस टाइम, मिराज मॉल के पास सामने उस तरफ। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, साथ में ये जो है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको स्ट्रॉन्ग किया गया। मैंने बताया था कि वेदर बुलेटिन आने लगे अच्छे से। जो एग्जांपल दिया था आपको कि मान लो किसान ने फसल काट के अभी खेत में छोड़ रखी है, कल लेके चले जाएंगे, लेकिन कटी हुई फसल के ऊपर बारिश हो गई तो सारी फसल बेकार। समझे। तो अगर वेदर फोरकास्ट अच्छा होगा, अगर वेदर की न्यूज़ एकदम एक्यूरेट होंगी, तो किसान क्या करेगा, अपने इनको यहाँ नहीं छोड़ेगा फसल को, या तो अपने घर ले जाएगा या कहीं गोदाम वोदाम में छत के नीचे थोड़ी देर के लिए रख देगा, जिससे कि खराब मौसम का असर ना पड़े उस पर और उसकी फसल बर्बाद ना हो। तो ये तीन चार चीज़ें की गई एग्रीकल्चर की जो डिक्लाइन हो रहा था उसको रोकने के लिए।